पैसा आ जाने से ऐसा नहीं होता कि अकल आ जाती है, और डब्बा तो इस बात को पूरी तरह से साबित करती है। फ्रेंड्स, इतनी सारी चप्पलों में से मेरे को एक चप्पल भी नहीं आ पा रही है। पता नहीं ये आ भी पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। अरे बेवकूफ़, इस समय प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है और स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग की वजह से अगर चप्पल नहीं आ रही तो इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई? बाद में आ पाती है, नहीं आ पाती हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि बाद में पैर छोटा होगा या नहीं होगा? ये ड्रॉप आउट चाहे पैसे से अलेक्सा खरीद ले या फिर गूगल कर ले, लेकिन इसको पूछना ऐसे ही है, क्योंकि इसने अपने दर्शकों और अपने व्यूवर्स के अंदर ये ही बना रखी है इमेज कि हर चीज़ को ये बच्चों की तरह से पूछती है। अब बताइए, ये कोई ऐसी चीज़ है पूछने वाली कि अगर उसके स्वेलिंग आ गई है तो उसके बाद में वो स्वेलिंग कम होने के बाद में वही चप्पलें आएंगी कि नहीं आएंगी? अब ये मैं 2 स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। एक में देखिए कितनी सारी चप्पलें इसने कूड़े की तरह से बिखेर के रख रखी हैं, और दूसरे में 2 पिन्नियाँ पड़ी हुई हैं जिसमें कि सूट वगैरह भरे हुए हैं पुराने। इनके लिए पुराने आए नए थे, लेकिन एक बार पहन के डाल दिए जाते हैं। अब इन चप्पलों को ही देख लीजिए, इनको देखने से लगता है कि ये किस तरह रखी गई हैं। कभी ये जो है अच्छे खासे पैसे से खरीद के आई हैं या फिर इनको गिफ्ट में आई हैं, लेकिन उनको रखा कैसे है, एक के ऊपर एक दबा कर रखा है, तो उसी की वजह से सारी चप्पलें मुस गई हैं। ये अच्छी बात है कि इसमें मिट्टी और ये ज़्यादा नहीं लगी हुई, लेकिन रखने का तरीका देख लीजिए। घर चाहे आप कितना ही बड़ा बना लो, कितना ही अच्छा बना लो, वो तो पैसे से बन जाएगा, लेकिन अकल कहाँ से लेकर आओगे? इसलिए मैंने कहा पैसा आ सकता है लेकिन अकल नहीं आ सकती, और इसका उदाहरण तो ये सबसे पहले है। लगता है ये बिल्कुल जानबूझ के करती है। इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि इसे ये पता ना हो कि स्वेलिंग कम होने के बाद में वो चप्पल दोबारा आ जाएंगी, क्योंकि पैर कभी बड़ा नहीं होता, ना ही वो छोटा होता है। इसकी अकल जरूर छोटी है, वो मान सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ रही है ना, और ज़्यादा छोटी होती जा रही है इसकी अकल। अब इससे आधी एज की पिज़्ज़ा कह रही है कि नहीं ये आ जाएंगी और वरम उतर जाएगा, लेकिन नहीं, इसे तो वैलिडेशन चाहिए। जो दो खालाएं बैठी हैं यहाँ पर ना, तो एक जो नई खाला आई है ना, वो अकल दे रही है नहीं नहीं नहीं, ये छोटा हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। अरे दुबला हो जाएगा, सिंपल भाषा में इसको कहो, ये जो स्वेलिंग है ये कम हो जाएगी, उसके बाद में ये अपने आप आ जाएगा, अपने शेप में आ जाएगा। इस मोटी बुद्धि की अकल में आने वाला नहीं है, नहीं तो तब कहीं जाके इसकी मोटी बुद्धि में अकल में आया। अच्छा, लेकिन कितना अकल में आया ये कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि अगला सेंटेंस ये था, चलो तो फिर तुम लोग ले लो। अरे बहन, जब पैर पतला हो जाएगा, तेरी खाला ने कह दिया, इसका मतलब ये सारी सारी चप्पलें फिर दोबारा से आ जाएंगी। और चप्पल लेके कौन आया? तुम ही पसंद करके लेकर आए, तो इसका मतलब बाद में भी पहन सकते हो। लेकिन नहीं, ये सारी सारी चप्पलें अब मन से उतर गई हैं। अब ये सारी किसको देनी है? खालाओं को देनी है। उसके बाद में फिर नई चप्पलें लेकर आनी है, नई शॉपिंग करनी है, नया कंटेंट आएगा। मानिए आप इस बात को, ये इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश करती है व्लॉग के अंदर, कि इसको ये पता ना हो कि पैर में स्वेलिंग आ गई है, और स्वेलिंग आने के बाद में वो आराम से फिर दोबारा से आ जाएंगी जब स्वेलिंग कम हो जाएगी। लेकिन हर चीज़ को ये इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करती है जैसे कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। इसको अकल ही नहीं है, और ये बच्ची है, और आप लोग इसको अकल दे दीजिए, हाँ भाई अब ठीक है ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी कहा क्या कि सबको दे देते हैं, यानी कि वो रखनी नहीं है इसको। असली बात ये है, यहीं पे बात आ जाती है, अकल की वैल्यू क्या है और पैसे की वैल्यू क्या है। चलिए, ऐसी बेवकूफ़ी बातों को डिकोड करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अभी कंटेंट पूरा नहीं हुआ है तो अभी भी आगे ऐड ऑन कर रही है। सुनो सुनो सुनो, दिल्ली से, और दिल्ली को उसने 3 बार बोला, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। आखिरकार उसको कहना पड़ा, मेरी बात सुन तो लो, सुन तो लो। तो बोल रही है कि लाजपत नगर जो दिल्ली में से ये बहुत अच्छी अच्छी चप्पलें लेकर आई थी, तभी तो ये हाल कर रखा है ना तुमने। किसी भी अच्छी चीज़ को कैसे बिगाड़ना है, कैसे ख़राब करना है, ये इससे सीख लो। जो लोग सो कॉल्ड इसके व्लॉग का इंतजार करते हैं और फर्स्ट व्यूअर करके इसको मैसेज करते हैं, सीख लो भाई, सीख लो। घर में चीज़ें लाना और उसको ऐसे कबाड़े की तरह फेंक देना और उसको यूज़ मत करना। इस वाले इंसिडेंट से ये यही अकल दे रही है। देखो और इसके व्लॉग, और अपने बच्चों को और अपनी लड़कियों को खराब करो। कंटेंट की कमी ना हो जाए तो जो बात कैमरे के पीछे हो जाती है उसको खुद दोहरा रही है। कह रही है देखो देखो देखो, शिकायत कर रही है पहले तो पिज़्ज़ा की, कि देखो अभी ये गिरी थी, उसके बाद में भी हील वाली चप्पल से इसका मुंह नहीं उतरा है, और ये अभी भी उसी को पहन रही है। और कह रही है जब चालू अप्पी से सारी चप्पलें दे रही है तो ये कह रही है कि कम से कम अपनी निकाह की तो रख लो। अरे भाई, निकाह जो होता है वो चप्पल से नहीं होता है। और अब इसको अकल आ गई और ये सारी बात रिपीट कर रही है कैमरे के अंदर। कंटेंट चाहिए, जो भी बात हो गई उसको रीशूट करना, उसको रीट्वीट करना, दोबारा से उसको
दोहराना, जो भी कंटेंट इससे मिस हो गया है। जब से खाला और ज़ारा आई हैं तब से इसकी वैल्यू कम हो गई है। इससे पहले इसकी अकल की बहुत दाद देती थी, अचानक ही इसके बारे में इतना ज़्यादा प्योर हो गई थी, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार हो गई है, तो ये वाला काम भी कर लेती है, वो वाला काम कर लेती है, खाना बना लेती है, कितनी अच्छी डिश बनाई, ये सारी इतनी तारीफ़ें करना शुरू कर दिया था। और फिर दोबारा से उसको ज़मीन पे लाके पटक दिया। अपनी अम्मी से शिकायत कर रही है कि देखो हील वाली चप्पल से अभी भी ये लगी हुई है। और देखिए सारी चप्पलें उठा के रखती है, तो भाई की चप्पल भी उठा के रख दी। नान की चप्पलें जो कोरी थी वो इसमें मिल गई, ये अच्छी बात नहीं। चालू अप्पी, भाई की चप्पल भी चोरी करके उसमें रख ली। और भाई अचानक ही सरप्राइज यानी कि पापा आ गए, और पापा आए हैं 3 सूट लेके, वो भी किसके लिए, अम्मी के लिए लेके, क्योंकि अब उनका बर्थडे आने वाला है, तो सेलेक्ट करेंगी कौन सा सूट पहनना है उन्होंने। भाई ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पापा को जो इतना बेवकूफ़ समझते हैं, ये ऐसा समझते हैं, वो आज भी इन सब का ख्याल रखते हैं, कब किसका बर्थडे आ रहा है, कब क्या आ रहा है। ठीक है वो खुद लेने नहीं जा सकते, लेकिन बोलते तो हैं अरेंज करने के लिए। और दूसरी ये मोटी है कि पिज़्ज़ा का बर्थडे निकल गया फिर भी उसको कोई चीज़ नहीं दिला पाई। माँ के लिए कैसे पहले ऑनलाइन जो ऑर्डर कर दिया, खुद नहीं जा सकती थी तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, लेकिन उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है ये। जब से इन दोनों बच्चों का बंटवारा हुआ है तब से आपस में कंपटीशन सा लग गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्लॉग में, मतलब व्लॉग में बोलने का, व्लॉग में अच्छा बोलने का, व्लॉग में अच्छा दिखाने का। एक्चुअल में अच्छा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो बहुत दिन से लोग बाग कहते हैं कि इसको चैनल खोल के दे दो, ये भी अपनी कुछ कमाई कर लेगी, अपने माँ बाप का कम से कम गुजारा कर सकती है बेटर वे में। इसके फादर जो है ट्रक ड्राइवर हैं और बेचारे वहाँ पे इतनी दूर वहाँ पे चलाते हैं, इन बच्चों को, अपनी वाइफ को, किसी को मिल भी नहीं पाते हैं। पर ये किसी को भी कुछ भी हेल्प करने वाली नहीं है। वो जो चुकैया आई थी उसने भी एक चैनल खोल लिया है, आई मीन पहले से वो शॉर्ट्स तो डालती थी, लेकिन अब उसने व्लॉगिंग चैनल खोल लिया है, और वो भी रूटीन वर्क जो है अपना उसमें दिखाना शुरू कर दिया। क्या एक बार भी इसने अपने किसी व्लॉग में बताया, अगर उसको इतना ही अच्छा समझती थी और उसको यहाँ पर लेकर आई थी, तो क्या उसके चैनल के बारे में एक बार अगर बोलती तो क्या अच्छा नहीं होता? पर नहीं, इसके जानने वाले जो हैं, अगर कोई भी इस लाइन में आना चाहेगा तो उसको वो क्रिटिसाइज़ करेगी, प्रमोट तो करना बहुत दूर की बात है। अब आप देख लो, इसने कृष्णा का भी सारा कुछ बंद करवा दिया। यही नहीं, इस जो सो कॉल्ड इसकी ननद लगती थी, डॉक्टर जो है, उसने अपने चैनल पे इसको दिखा दिया, तो उससे वीडियो डिलीट कराई गई, क्लिप कट कराई गई। ये इतनी ज़्यादा कनिंग है कि इसके नाम से अगर कोई कुछ करता है तो ये उसको ये बहुत ज़्यादा इस बात की जलन है। ये नहीं कि अगर सेलिब्रिटी बन गई है, अगर उसके ऊपर कुछ और लोग जो कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे चैनल वाले हैं जो इसके ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं, ये इतनी ज़्यादा हार्श है कि उनको स्ट्राइक दे देती है, उनको वीडियोस डिलीट करने के लिए बोलती है। डेफिनेटली अगर इनके घर में कोई और चैनल खोला तो ये किसी हालत में भी उसको चलने नहीं देगी, या फिर अपने से अलग करेगी बिल्कुल। फनी और डब्बा दोनों के दोनों सो के उठे हैं कम से कम 1:30 बजे के बाद, यानी 2 बजे करीब, क्योंकि रिजल्ट ही उसका 12:30 बजे के बाद आया था। और उसके बाद में वेट कर रहे थे कि भाई जब वो उठेगी तब उसको सूचना दी जाएगी। अम्मी ने नहीं दी तो अब वो नान आया है कहने के लिए। और भाई इतनी खुशी के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कोई गिफ्ट कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे बटे हुए हैं ना। अब इसके लिए कोई ऐसा गिफ्ट तो आ नहीं सकता, कोई कीमती, कोई बढ़िया गिफ्ट आ नहीं सकता। हाँ, वायदा जरूर कर दिया है आएगा, जैसे पिज्जा के लिए वायदा कर दिया था बर्थडे गिफ्ट का, लेकिन आज तक नहीं आ पाया। और जिस बुरा सा मुंह बना के ये जो है बंदर की तरह गुटकू आ गया, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आती है। ये लोग बिस्तर से उठते हैं और सिर्फ कैमरे के सामने आ जाते हैं। यार कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो मतलब आदमी के अंदर ही होती है कि वॉशरूम जाए, फ्रेश होकर आए, अपना मुंह वगैरह धोकर आए, लेकिन ये इनको दिखाई देता है कि कैमरा कैमरा और कैमरा। साफ दिखाई दे रहा है, ज़ारा का फेस देख लो और उसका फेस देख लो गुटकू का, दोनों में कितना बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है। ज़ारा लग रहा है कि कम से कम जो 4-5 घंटे पहले उठी हुई है, फ्रेश दिखाई दे रही है, लेकिन ये बंदा गुटकू। और क्या क्या इन्फ्लुएंस करेंगे देख लो आप, इनके ब्लॉग में यही सब चीज़ें दिखाई देती हैं। और कॉल दिखा दे कि अम्मा पापा से बात करेंगे, डेफिनेटली वो वहीं से कॉल आई होगी, इसकी कॉल तो गई नहीं होगी, क्योंकि ये अगर कॉल करे और बताए ना कि मैं अम्मा पापा को कॉल कर रही हूँ, सचमुच में अपने ननद से भी बात की थी या नहीं की थी, या इस बार बिल्कुल ही ऐसे होकर चली गई। तो भाई ने भी बात करी थी या नहीं करी थी? यह सचमुच में भाई बहन के रिश्ते भी ऐसे हो सकते हैं, सोच कर भी मतलब डर लगता है। आप जो जितने भी व्यूअर्स और जो सब्सक्राइबर हैं, इसके हों या हमारे हों, आप ही सोच के बताइए कि किस तरीके से भाई बहन आपस में मिल भी ना सकें, बात भी ना कर सकें। इतना बुरा क्या कोई भी ऐसा कर पाएगा? और ये सब किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस मोटी की वजह से। आप ही देख लो पिछले 1-1.5 महीने में इसको क्या हुआ है। ये खूब फुदकती फिरी है इधर से उधर, मार्केट में, शॉपिंग में, हर जगह फुदकती फिरी है, लेकिन भाई को बहन से इसने मिलने नहीं दिया।
यार कितनी दूर है लखनऊ, एक फ्लाइट लो, कम से कम जो है 2.5 घंटे के करीब की फ्लाइट होगी। आप आराम से 2 दिन में उससे मिलकर वापस भी आ सकते हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अगले जो है 4 से 5 घंटे में फिर वापस आ सकते हो, अगर कोई मान लो इमरजेंसी हो भी जाती है। फ्लाइटें काफ़ी हैं, मुंबई के लिए 3 से 4 फ्लाइटें हैं लखनऊ से। पर जिसका इससे बैर हो जाए तो वो पूरी दुनिया से अलग हो जाए, यही इसका सिद्धांत है। इसलिए भाई को बहन से दूर कर दिया इसने। अब आपको नहीं लगता कि अब इसके मम्मी पापा को आ जाना चाहिए, वो वक्त आ गया है? लेकिन नहीं, खाला के साथ में मस्त है ये, और लगता है खाला भी पूरी डिलीवरी इसकी करा के ही जाएगी। और आप देख लो कितनी चहकती रहती है, खाला आ गई है, कितनी खुश दिखाई देती है, क्योंकि कंटेंट इसको जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। लेकिन आज ये सास ससुर आ जाएं तो इसको बिस्तर के अलावा कोई और चीज दिखाई नहीं देगी। अब जा रहे हैं डॉक्टर से मिलने। अब देखो इतने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन असली भगत जो है ना वो ही है। ओनली गुटकू कह रहा है कि हमारे पास से वो अपनी सेलिब्रिटी है, तो हम और किसी से क्यों मिलना चाहेंगे। खाला ने कुछ और बोल दिया, जारा ने कुछ और बोल दिया, अम्मी ने कुछ और बोल दिया, लेकिन नहीं, गुटकू ही है असली भगत, क्योंकि उसे पता है कि कहाँ से पैसे आते हैं। आप सब लोग मुझे कमेंट करके ये बात तो जरूर बताइएगा कि इसने झूठ बोला है या सच बोला है। इसने सरासर झूठ बोला है। कोई ना कोई सेलिब्रिटी इसका भी कोई ना कोई फेवरेट होगा, लेकिन नहीं, उसका नाम बोल देगा तो इसके पैसे कहाँ से आएंगे। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, वाइफ को अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो क्या आपकी कोई पसंदीदा सेलिब्रिटी नहीं होती है? होती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, उसका नाम लेना भी इसको गवारा नहीं है, क्योंकि इससे पैसा आता है, उस सेलिब्रिटी से नहीं आता। भाई वाह क्या बात है। ये जो लेंस कार्ड से चश्मा बनवाया है, ये दूर की नज़र का बनवाया है, तो सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने के लिए, फैशन के लिए है। तो दूर की नज़र का काहे का हुआ भाई? अगर दूर की नज़र का था तो आपको घर में भी पहनना है। ये बेसिकली 24 घंटे पहनने का होता है, सिवाय अगर आप जो कुछ अपने जरूरी काम कर रहे हैं या फिर जो सोने जा रहे हैं तो अलग बात है। इसके लिए बेवकूफ़ के लिए हेल्थ वाली चीज़ें भी फैशन की चीज़ बन गई हैं। और कितना ज़्यादा ड्रामा करते हैं भाई। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर से मिलने के लिए कौन गया? दोनों। और उसके बाद में ज़ारा को लेके गए। वाह क्या बात है, दो दो बुढ़ियाएं आई हैं। सॉरी ऐसा वर्ड बोलने के लिए, लेकिन गुस्सा है इसलिए कि मतलब दो दो सो कॉल्ड, चलिए माएँ कह देता हूँ, दो दो माएँ आई हैं, उसके बाद में भी डॉक्टर से मिलने नहीं आई। तो तुम क्या घूमने आए हो यहाँ पर क्या? घर में एक काम वाली रख रखी है, उसी को वहां पे छोड़ देंगे। अब तो पिज़्ज़ा भी नेगलेक्ट हो गई है, मतलब डॉक्टर के यहाँ आने के लिए अब वहाँ ये पिज़्ज़ा भी नहीं आई है, अब ज़ारा आई है। मतलब टोटली उनकी दोनों की इंपॉर्टेंस खत्म, उठाकर फेंक दिया। काम करना है और सिर्फ कुछ नहीं करना है। गाँव बार बार घूमने के लिए हमने दूसरी खाला मंगा ली है, एक बहन भी मंगा ली है, अब हम उसी के साथ घूमने जाएंगे। यार इतना ज़्यादा सेल्फिशनेस, इतना ज़्यादा, कितने ज़्यादा मतलबी और दोगले इंसान हैं ये। और देखिए क्या ये गुटकू बाहर ही बैठा रहा होगा, ये डॉक्टर के पास गया नहीं होगा? अरे आज के मॉडर्न टाइम में चाहे पढ़ा लिखा हस्बैंड हो या फिर ना हो, डॉक्टर सारा सारा चेकअप करने के बाद में अगर सामने नहीं बैठाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सारा चेकअप कर लेती है तो बोलती है आपके साथ कौन आया है। मीन आपकी माँ आई है, आपकी सास आई है, या फिर आपकी ननद या भाभी या कोई ऐसा आया है, या फिर आपके हस्बैंड आए हैं, तो उनको बुला लो। तो उनको ब्रीफ करती है कि भाई क्या क्या इसकी हालत है, क्या कंडीशन है और आगे क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और ये नमूना और ये नमूनी ऐसा दिखाते हैं कि जैसे मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है, बाकी सब लोग तो बेवकूफ़ हैं। मतलब वहाँ से निकल कर आ गए, बाहर आ गए, हाथ पकड़ के चल रहा है, हाथ पकड़ के उसको अंदर लेकर गया था, और तब आके पूछता है हाँ क्या बताया डॉक्टर ने। यार इतना ड्रामेटिक और इतने ज़्यादा स्क्रिप्टेड क्यों हो, जबकि होता ये है। देखिए जब कोई बच्चा अगर एग्जामिनेशन हॉल में गया है, तो जब वो एग्जामिनेशन हॉल से निकल के ठीक आपको सामने आता है, आप पूछते हैं पेपर कैसा हुआ। कोई पर्सन डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर के रूम में आप नहीं हैं, तो डॉक्टर के रूम से जैसे ही बाहर आता है सबसे पहला सवाल आपका इसी बात के लिए रहता है, क्या बताया डॉक्टर ने। ना 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 ना, ये इनको तो सब ड्रामा करना है, सारी बातें इन्हें पता है। बाहर आ गए, तसल्ली से आ गए, उसके बाद में कैमरा ऑन हुआ, हाथ पकड़ के लाते हुए दिखाया, और उसके बाद पूछते हैं क्या बताया डॉक्टर ने। झूठ का एक और सबूत दूं, वहाँ पर आम के बारे में किसने बताया? अगर इसने नहीं बताया, हस्बैंड ने नहीं बताया, तो किसने बताया कि भाई आम बहुत खाती है, और उसने कह दिया इस साल के लिए आम का सीजन ओवर, तुम्हारे लिए खत्म हो गया है। डेफिनेटली इसकी डॉक्टर से बात हुई है, लेकिन ड्रामा करेंगे और आपको आके बताएंगे। अरे सीधे सीधे बता सकते हो हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने हमको ये ब्रीफ किया है। झूठ क्यों बोलना, स्क्रिप्टेड क्यों करना? और यही वजह है कि उससे ठीक से गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा, तो उसको बैठा कर दिखा रहा है। और सचमुच में अगर इतनी प्रॉब्लम है, इतनी बात है, तो डॉक्टर के जाएगा आदमी और सीधे सीधे घर आएगा। वैसे ये 50 किलोमीटर दूर जो है ट्रैवल करके वहाँ डॉक्टर के पहुँची है, तो ऐसे में थकान भी होती है, सब कुछ होता है, तबीयत भी खराब है, तो फिर क्या ज़रूरत है मॉल जाने की, क्या ज़रूरत है ये सब घूमने की।
लेकिन इनका मकसद जो है डॉक्टर के जाना नहीं होता, व्लॉग बनाना होता है, वहाँ कंटेंट शूट करना होता है, इसलिए मॉल भी जाएँगे, सब कुछ करेंगे। यार कितने लोग होते हैं, अगर अपना बैग बनाते हैं यानी कि बच्चे की तैयारी के लिए बैग बनाते हैं, तो ये वो काफ़ी ऐसे टाइम पे बना लेते हैं जब उनको चलने फिरने में दिक्कत ना हो या फाइनल टाइम ना आए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 7वें महीने के बाद में प्री मैच्योर बेबी भी हो जाते हैं, जैसे कि इनकी भाभी के साथ हुआ था। तो वो अपनी तैयारियां, जो समझदार औरतें होती हैं वो पहले से ही करके रखती हैं, और जो घर की जो बड़े बूढ़ियाँ होती हैं वो इसमें हमेशा आगे रहती हैं। और आजकल ऑनलाइन क्या क्या परचेजिंग नहीं होती, इसकी भाभी ने तो सारी परचेजिंग जो भी कुछ करी वो ऑनलाइन ही करी। ऑनलाइन जो है माँ का सूट मंगा सकती है, लेकिन बाकी इस तरह की परचेजिंग नहीं कर सकती। क्यों? ऑनलाइन करेगी तो फिर कंटेंट कहाँ से आएगा? तो इसलिए मॉल में जाएगी, शूट करेगी, क्या क्या लेकर आए वो भी दिखाएगी। यार मज़ेदार बात ये है, देखो अपने बच्चे के लिए बैग बनाने गई है, उससे कपड़े और बाकी चीज़ें यूटिलिटीज़ की वो लेने गई है। उसके बाद में कैमरा लेके एक एक आदमी जो वहाँ पे गया है, तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अरे बच्चे के कपड़े खरीद रहे हो यार, अभी बच्चा नहीं पैदा हो गया है जिसे आपने देख लिया और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि भी वो बच्चा कैसा लग रहा है आपको। फिर मॉल में सिर्फ कपड़े खरीदने गए हो, उसके लिए सबसे पूछ रहे हो कैसी फीलिंग है, कैसी फीलिंग है? अरे इसमें कपड़ा खरीदने में ऐसी कौन सी फीलिंग आ गई अभी से? हर चीज को इतना हाइपर क्यों बताते हो? मतलब कपड़ा खरीदने जा रहे हो तो गाड़ी में बैठ के पूछ लेते हैं, अब आप जो है बच्चों के कपड़े खरीदने जा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट बेबी के कपड़े खरीदने जा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? ये ड्रामे के और हाइपर होने के एक लिमिट होती है, सारी लिमिट क्रॉस करते हो। और नमूना गुटकू जिससे इंग्लिश बोली नहीं जाती, इंग्लिश का पता नहीं है कि स्क्रम्बल होता है जिससे या फिर क्रम्बल होता है या क्या होता है, वो कह रहा है कि बोन में दर्द है। अरे बोन से तो पूरा शरीर बना हुआ है बेवकूफ़, कौन सी बोन में दर्द है वो बताने की जरूरत होती है। अगर उससे घुटने में दर्द है तो बोलो ना नी में दर्द है, या नी की बोन में दर्द है, कुछ तो बोलो। पर बेवकूफ़ जो है इंग्लिश भी बोलनी है और अपना टंटा करके बीच में अंडा भी घुसेड़ना है, तो फिर क्या करना है तेरे को? अब डॉक्टर की डीब्रीफिंग सुन लीजिए, उसका जो है बीपी भी बढ़ा हुआ है, शुगर भी बढ़ी हुई है और वेट भी बढ़ा कर आई है, क्योंकि खाने के अलावा इसको और कोई काम ही नहीं है, खाना खाना और खाना। और कह रही है घूमना बताया है, और खाना खाने के बाद में मैं घूमती हूँ। अरे कितनी बार घूमती है? 10 बार तो तू खाना खाती है। घूमने का एक सीन आता है, वो भी कब? 2-3 व्लॉग बाद में। ये वो लोग हैं, इन्होंने सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे समझी हुई है कि हमारी जैसी ज़िंदगी चल रही है हम तो वैसे चलाएंगे, चाहे प्रेगनेंसी आ जाए या कुछ भी आ जाए। और अब आप देखिएगा, मज़ेदार बात तो जब होगी जब ये प्रेगनेंसी हो जाएगी, उसके बाद में इसका कहाँ जाता है। जिस तरह से प्रेगनेंसी के बाद में जो भी चीज़ें खाई जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई कैलोरीज़ वाली होती हैं, तो उसके बाद में ये कहाँ जाके रुकेगी? मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ तब भी ये कुछ भी रुकने वाली नहीं है, ना इसका मुँह रुकने वाला, ना ये किसी चीज़ को ना कहने वाली। और इसका जो बंदर पति है वो तो बिल्कुल भी मना नहीं करने वाला, क्योंकि वो इसका भला चाहता ही नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है, जो ये कह रही है वही इसको रिपीट करना है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं बोलना। इस पपेट की एग्जिस्टेंस ही इसी बात में है कि जो वो बोल रही है वो ये बोले, उसके अलावा और कुछ ना बोले, जो उसके लिए अच्छा है। और उसको मना करना चाहिए, ना ना ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं। ना कहते ही इसके साथ में दूसरी नाएं शुरू हो जाती हैं। देखा था कितना मुंह फुला रखा था पिछले व्लॉग में, गुब्बारे की तरह। आखिरकार बाद में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा ना। अब कौन से मॉल में आ गए हैं कि आंख मीच कर आया है क्या, या हमसे पूछ रहा है कि हम कौन से मॉल में आ गए? हमारे हिसाब से तो तू घर पे बैठ, तेरे बस की और कुछ है ही नहीं। और मॉल में आते ही सबसे पहला काम क्या होता है इनका? चलो भी कुछ खाते हैं। अरे जब हालत ऐसी चल रही है और फिर सब चीज़ें बढ़ी हुई हैं, घर से क्यों नहीं लेकर आए खाना? पर चाट पकौड़ी चटपटा जो भी कुछ खाना है, सिर्फ उल्टा सीधा जो खाना है, उससे ये बच कैसे सकती है? ना तो कह ही नहीं सकती। टोटली गंवारों वाली बात करती है। कोई कुत्ता जा रहा था, कोई डॉगी जा रहा था, तो उसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको नेक को कवर अप किया हुआ था, तो कह रही लाउड स्पीकर है। अरे अगर खाला को नहीं पता, उसने बोल दिया, तो तेरे को व्लॉग में बोलने की क्या जरूरत है? गंवार हो क्या? तुम्हें कोई अकल नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है? बहुत सारे लोग जो है नेक के सर्वाइकल के लिए अपने साथ में वो पैड लगा कर घूमते हैं, बेल्ट, या फिर लोग बाग बेल्ट भी यूज करते हैं कमर में इसमें, तो तुम्हारे लिए वो भी एक ड्रामा हो जाएगा। अगर ह्यूमंस की बीमारी है, तो फिर जो पेट हैं उनकी बीमारी भी तो बीमारी है। आपको तो तरस आना चाहिए, ये कहना चाहिए अरे बेचारे के देखो कोई प्रॉब्लम हो गई है तो इसलिए ये ऐसे घूम रहा है। सिंपैथी इसके लिए इंसानों के लिए नहीं है, तो ये डॉगी या पेट्स वगैरह के लिए क्या सिंपैथी रखेगी ये? इसको सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए केटू 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 करना है, कीटू कीटू करना है, लेकिन आज तक कभी उस बिल्ली के आसपास भी नहीं गई है। डरती है बहुत ज्यादा, बंदरों से कैसे डरती है। और मॉल में ही सारे व्यू ले लिए, जैसे कि बच्चा अभी पैदा हो गया है, सबसे व्यू ले लिए, भाई अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 95% जो है ना इसे लड़की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भी जो इसने कपड़े खरीदे हैं ना वो लड़की के खरीदे हैं।
आईवीएफ वगैरह में इनको पहले ही पता चल जाता है कि क्या है, लड़का है या लड़की है। और उसके बाद में इस तरह की बातें ना हो कि भाई लड़का क्यों नहीं हुआ, लड़का होना चाहिए था, लड़का होता तो बहुत अच्छा रहता। इसलिए पहले से इन्होंने पूरा का पूरा माहौल बना लिया है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई लड़का अच्छा होता है या लड़की अच्छी होती है, ये तो दोनों शय जो है अल्लाह की दी हुई होती है। ये उसको पता होता है कि उसको किसी को क्या देना है। इसमें हम और आप कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इनकी फैमिली के अंदर ये मेंटलिटी है कि लड़का होना चाहिए, ये लड़का ज़्यादा है और लड़की कम है। तो चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं और आप ही बताइए, जो इसने ड्रामेबाजियाँ इस तरह से करके दिखाई है। हर व्लॉग के अंदर जो भी कुछ करती है ना, पहले से स्क्रिप्टेड और वही डायलॉग वो बोले जाते हैं, वही दिखाया जाता है। हर बार का जो जीवन में बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं उन सब के ऊपर बात की जाती है, उनको पूछा जाता है जैसे कुछ भी पता नहीं है। ये बहुत ही छोटी बच्ची है। आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।